एक छोटा सा गांव था। वो गांव का नाम रायपुर था। रामू काका वो गांव में रहते थे। वो अपने बेटे बिट्टू के साथ गांव में रहा करते थे। वो जमीन से प्यार करते थे और हमेशा ही सच्चाई की राह पर चलते थे। उनकी रोजी खेती पर ही निर्भर थी। एक दिन उनके खेत में एक अद्भुत और दुर्लभ चमत्कार हो गया और ये चमत्कार देखकर रामू काका हैरान और अचंभित रह गए और कहने लगे, अरे अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया। रामू काका ने देखा कि उनकी जमीन पर मोरल और अजीब तरह के मशरूम उगने लगे हैं। वो मशरूम बड़े ही अनोखे और बड़े ही दुर्लभ और बहुत ही महंगे मशरूम लग रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। उतने में रामू काका का बेटा आया और पूछने लगा कि बाबा बाबा, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या हुआ है? बेटा, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। हमारी जमीन पर बड़े ही महंगे चमत्कारी मशरूम उगाई है, और तो और यह मशरूम बड़े ही दुर्लभ भी है। रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, यह सारे मशरूम बाजार में बेचकर पैसे मिलेंगे। वह पैसे से बिट्टू को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजूंगा और थोड़े बहुत पैसे से अगली फसल की तैयारी भी कर लूंगा। वो समय मशरूम वाली बात गांव के बड़े ही अमीर जमींदार को पता चलती है। वो बहुत ही लालची जमींदार है। मोहन की एक बड़ी जमीन थी। वो जमीन बड़ी तो थी परंतु उपजाऊ नहीं थी। उसे कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। मोहन का एक नौकर था। वो नौकर तो कम परंतु वो मोहन का चमचा बड़ा था। उसका नाम घनश्याम था। मोहन घनश्याम से कहता है कि मैंने सुना है कि रामू काका के खेत में चमत्कारी मशरूम उगे हैं। जी मालिक, आप सही बोल रहे हो। वह ये मशरूम बाजार में बेचने वाला है। घनश्याम की ये बात सुनकर मोहन निराश होकर बैठ जाता है। उतने में घनश्याम मोहन को एक सुझाव देता है। मालिक, हमारी जो बंजर जमीन है वह कुछ काम की नहीं। वह जमीन हम रामू को दे देते हैं और उसकी वह जमीन ले लेते हैं। उसे तो हमारी जमीन के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम उसकी जमीन लेकर बड़े अमीर बन जाएंगे और बाद में रामू से हम हमारी जमीन भी वापस ले लेंगे। अरे पर इसमें हमारा नुकसान होगा। हमारी इतनी बड़ी जमीन हम उस रामू को दे दें और उसकी छोटी सी जमीन ले लें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे मालिक, आप समझते ही नहीं हो। हमारी बंजर जमीन हम रामू को दे देंगे और हम उसकी जमीन ले लेंगे। ये बात सुनकर मोहन खुश हो गया और बोलने लगा कि वाह घनश्याम वाह, तू तो बड़ा चतुर निकला। उसके बाद मोहन और घनश्याम रामू काका को फंसाने के लिए योजना बनाने लगते हैं। उसके बाद मोहन और घनश्याम रामू काका के घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में रामू काका के घर पहुंच जाते हैं और मिठास भरी आवाज से कहने लगते हैं, रामू काका, सुना है आपके खेत में कुछ घास उगाया है। हाँ मोहन बाबू, भगवान की कृपा से लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। रामू, तुम्हारे से एक सौदा करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। कैसा सौदा मोहन बाबू? मैं तुम्हारे खेत को खरीदना चाहता हूँ और उसके बदले में मेरी बड़ी जमीन तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन हमें इन मशरूम को बेचकर अपने खेतों में निवेश करना है और बिट्टू को पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा करना है। मोहन चालाकी से कहता है, मैं तुम्हारी छोटी सी जमीन के बदले में मेरी इतनी बड़ी जमीन दे रहा हूं। तुम उस जमीन पर खेती करके और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। मोहन की ये बात सुनकर रामू काका सोच में पड़ जाते हैं और मोहन अपने घर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद रामू काका का बचपन का दोस्त रामू काका से मिलने आता है। वो बड़ा ही बुद्धिमान और पढ़ा लिखा होने के कारण रामू काका मोहन की सारी बातें रघु को बता देते हैं। रघु रामू काका की बात समझ जाता है और मोहन की साजिश रामू काका को बता देता है। रघु, मुझे नहीं लगता वह हमें धोखा देना चाहता है। वह तो हमें उसकी बड़ी जमीन दे रहा है अपनी छोटी सी जमीन के बदले में।
ये तो अच्छी बात है ना। अरे रामू, तू क्यों नहीं समझता है? वह तुम्हारे जमीन का गलत उपयोग करेगा और तुम्हें धोखा देगा। रघु और रामू काका के एक योजना बनाते हैं और ये योजना में मोहन को फंसाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरे दिन मोहन घनश्याम के साथ रामू काका से बात करने के लिए निकल पड़ता है और उसके बाद मोहन रामू काका के घर पहुंच जाता है। तभी रामू काका मोहन से बोलते हैं, मोहन बाबू, मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे बोलो बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? कोई भी शर्त हो, मैं सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो सुनो। मेरे खेत की मशरूम बेचकर जो भी मुनाफा होगा वह मुनाफा मुझे देना होगा। उसके बाद की फसलें का जो भी मुनाफा होगा वह मोहन बाबू आपका होगा। ये सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है और गहराई से सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहन लालच में आकर रामू काका की शर्त मान लेता है और हाँ बोल देता है। उसके दूसरे दिन मोहन मुस्कुराते हुए जमीन से मशरूम निकालने जाता है, परंतु वो मशरूम गर्मी के कारण खराब हो जाते हैं। वो देखकर परेशान और दुखी हो जाता है। तभी मोहन के बाजू से एक पंडित गुजरते हैं, तो मोहन उस पंडित से कहता है, अरे बाबा, रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी एक समस्या है, उसे बाबा आप दूर कर दीजिए। पंडित मन ही मन कहता है, पहले 4 दिन से कोई बेवकूफ नहीं बना और ये तो खुद ही मेरी तरफ आया है बेवकूफ बनने। इसे कैसे जाने दूं? इसे तो बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये तो बड़ा ही अमीर लग रहा है। मजा आएगा इसे बेवकूफ बनाने में। बाबा, ओ बाबा, कहाँ खो गए? हाँ बेटा, बोलो बेटा, मैं थोड़ा सच में पड़ गया था। आवश्यक बालक, बताओ क्या समस्या है तुम्हें बालक? उसके बाद वो सारी बात पंडित को बता देता है और पंडित मन ही मन में बड़ा खुश होते रहता है। ठीक है बालक, मैं तेरी समस्या समझ गया हूँ। बालक, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक दवाई अपने जमीन में डालनी होगी और तुम्हारी जमीन में फिर से वही चमत्कारी अमूल मशरूम जमीन में उगने लगेगा। परंतु बालक, यह दवाई बड़ी ही मूल्यवान दवाई है, तो उस कारण से इसका दाम भी ज़्यादा है। यह दवाई पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्रा की है। ठीक है बाबा, यह दवाई मुझे दे दीजिए। उसके बाद मोहन वो दवाई लेकर खेत में डाल देता है और इंतजार करने लगता है, परंतु मोहन को पता ही नहीं है कि वो कोई दवाई नहीं है। वो तो एक रंगीन पानी है जो पंडित ने मोहन को बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। उसके बाद मोहन अगले दिन समझ जाता है और गुस्से में बोलता है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे पैसे कमाने थे, परंतु मेरे तो पूरे पैसे चले गए। मैं तो कंगाल हो गया हूं और वो ढोंगी पंडित ने भी मुझे ठग लिया। उसके बाद रघु मोहन के पास आता है और मोहन को समझाता है। मोहन सोच में पड़ जाता है कि वो कितना गलत था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं कितना गलत था, पैसों की लालच में आ गया और खुद ही उसमें फंस गया। मोहन को उसकी गलती समझ में आ जाती है। रामू, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो और अपनी जमीन भी मुझसे वापस ले लो। मोहन को उसकी गलती समझ में आ जाती है। मोहन की परेशानी सुनकर रामू काका के दिल में दया आ गई और मोहन को माफ कर दिया और मोहन की जमीन भी मोहन को लौटा दी। उसके दूसरे दिन रामू काका फिर से अपने खेत पर खेती करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो चमत्कारी मशरूम फिर से उगने लगते हैं। ये देखकर रामू काका बड़े खुश हो गए और बोलने लगे, हे ईश्वर, तू बड़ा ही चमत्कारी है। तूने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। इससे रामू काका की परेशानी खत्म हो जाती है।
इसीलिए कहते हैं कि लालच करना बुरी बात होती है।